हुकूमत का डिजिटल करेंसी की पॉलिसी साजी के लिए नेशनल क्रिप्टो काउंसिल बनाने का फैसला। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जेर सदारत डिजिटल करेंसी और असासों पर आला सतह का इजलास। अमरीकी सदर ट्रंप के डिजिटल असासों के मुशीर, वजीर मुमलिकत IT, गवर्नर स्टेट बैंक और दीगर हुकाम ने शिरकत की। एलामिया के मुताबिक हुकूमत की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को मालियाती शोबे में तरक्याती बरूएकार लादने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ का जायजा लेगी। टोकनाइजेशन से सरमायाकारी के मौके बढ़ेंगे और कैपिटल मार्केट को फरोग मिलेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि 20 मिलियन से ज्यादा पाकिस्तानी मुतहर्रिक डिजिटल असासा सारिफीन को गैर जरूरी भारी फीसों का सामना है। वजारत खजाना का कहना है कि रेगुलेटरी तकाज़ों, माली तहफ़्फ़ुज़ और शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए जामिया फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। नेशनल क्रिप्टो काउंसिल हुकूमती इदारों, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ और इंडस्ट्री माहिरीन पर मुश्तमिल होगी। क्रिप्टो काउंसिल आलमी मयार के ज़वाबित और बैनुल-अक़वामी डिजिटल मईशत के मुताबिक बनाने की तजवीज़ देगी। डिजिटल असासों पर कौमी मुफादात, FATF गाइडलाइंस और आलमी मालियाती उसूलों के मुताबिक पॉलिसी मुरत्तब की जाएगी। ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस को 26 और 27 फरवरी को इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस की इजाजत न मिल सकी। महमूद अचकजई की रिहाइशगाह पर ऑपोजिशन इत्तेहाद का हंगामी इजलास। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, ऑपोजिशन की कॉन्फ्रेंस हर सूरत होगी। हम मुल्क में आइन की बालादस्ती की बात कर रहे हैं। चोरी के जरिए हुकूमत में आने वाले आइन से डरते हैं। ये कोई जलसा नहीं था, ये एक कॉन्फ्रेंस थी। महमूद खान अचकजई बोले कि हमें मजबूर किया गया तो असेंबली की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। हमारी राह में रुकावट डाली गई तो फिर फॉर्म 45 वालों की असेंबली बुलाएंगे। असेंबली में जाकर पीका एक्ट और 26वीं तरमीम खत्म करेंगे। साहिबजादा हामिद रजा बोले, बारिश हो या तूफान कॉन्फ्रेंस जरूर होगी। ये मुल्क हमारे बड़ों ने बनाया था, आप आवाज को दबा नहीं सकते। सलमान अकरम राजा ने कहा, हम कानून की हुक्मरानी का तकाजा करेंगे, हम फस्तायत पर बात करेंगे, बात होगी। बानी चेयरमैन की आवाज आप नहीं दबा सकते। ऑपोजिशन जमातें कोई अलायंस बनाती हैं तो उससे बेहतरी आएगी। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह कहते हैं कि PTI अगर मौलाना के साथ मिलकर एहतजाज करती है तो ये अच्छा होगा। चीफ जस्टिस की हुकूमत और ऑपोजिशन के साथ मुलाकात पर एतराज नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस अदालती इस्लाहात के लिए मुलाकातें कर रहे हैं। अख्तर हुसैन के इस्तीफे से मुतालिक फैसले से इत्तफाक नहीं करता। जिसका जोर चलता है क्रिकेट बोर्ड में जाकर बैठ जाता है। हमें क्रिकेट बोर्ड के हालात को दुरुस्त करना पड़ेगा। दुनिया क्रिकेट खेलेगी और हम तमाशाई हैं। शाहिद खाकान अब्बासी की जमात पार्लियामेंट में नहीं, हुकूमत अपने इत्तेहादियों के साथ मजबूत ऑपोजिशन में है। बैरिस्टर अकील की ABN के प्रोग्राम में सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, मौलाना फजल रहमान के साथ PTI की बातचीत चल रही है। मौलाना फजल रहमान माजी में हमारे इत्तेहादी रह चुके। हमें PTI वाले कहते हैं कि जाली मैंडेट वाली हुकूमत है, मुज़ाकरात करने हों तो हमारे साथ बैठने के लिए तैयार हो जाते हैं। इत्तेहादी हुकूमत के साथ चलना मजबूरी है। सदर आसिफ जरदारी ने पीपल्स पार्टी रहनुमाओं पर वाज़ेह कर दिया। सदर मुमलिकत से लाहौर में पार्लिमानी वफ्द की मुलाकात, शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा, इंतजामी मामलात में पीपल्स पार्टी अराकीन को नजरअंदाज किया जाता है। तरक्याती फंड्स की तकसीम के मामले में भी पार्टी अराकीन को तरजीह नहीं दी जा रही। पार्लिमानी वफ्द ने सदर मुमलिकत को हल्कों के वसाइल पर भी आगाह किया। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने कहा कि मैं जानता हूँ कि तहरीरी मुआहदे के निकात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी पार्लिमानी वफ्द आइंदा बजट तक मसाइल हल होने का इंतजार करें। सदर आसिफ जरदारी ने मरहलावार पार्लिमानी वफ्द के अराकीन, तंजीमी रहनुमाओं से मुलाकातें की। विफाकी काबीना में तोसी का फैसला, 4 नए वज़रा शामिल किए जाने का इम्कान। हल्फ बर्दारी 27 फरवरी को होगी। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के हनीफ अब्बासी और तारिक फजल चौधरी, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के खालिद मगसी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मुस्तफ़ा कमाल को विफाकी काबीना में शामिल करने का फैसला किया गया है। हनीफ अब्बासी को वजारत रेलवे, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी को वजारत कौमी सेहत का कलमदान देने का इम्कान। खालिद मगसी को वजारत मवासलात और मुस्तफ़ा कमाल को साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत दी जा सकती है। साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत इस वक्त खालिद मकबूल सिद्दीकी के पास है, जबकि उनके पास वजारत वफाकी तालीम का भी कलमदान है। ज़राए के मुताबिक वजारत वफाकी तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी के पास ही रहेगी। आर्मी एक्ट में तरमीम के मुताबिक गठजोड़ साबित होने पर सिविलियन का ट्रायल हो सकता है। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान जस्टिस मुसर्रत हिलाली के रिमार्क्स। कहा, गठजोड़ साबित होने पर ट्रायल का मतलब मुल्जिम का स्टेटस नहीं, जुर्म देखकर ट्रायल होता है। आईनी बेंच ने सवाल किया, क्या अयूब खान के दौर में बुनियादी हुकूक मैसर थे? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आपने कहा
फौज अदालती इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। अब कह रहे हैं फौज अपने लोगों तक ये इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है, सिविलियन पर नहीं। हमारे सामने कुलभूषण यादव की मिसाल मौजूद है। कुलभूषण को खुसूसी कानून साजी के जरिए अपील का हक दिया गया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक का कानून नहीं था। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पार्लियामेंट ने आर्मी चीफ की तौसीक के लिए कानून साजी की। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि इस वक्त एक नोटिफिकेशन के लिए सब सर जोड़कर बैठ गए थे, एक के बाद दूसरा नोटिफिकेशन आ रहा था, ये तो हमारी हालत थी। उजैर भंडारी ने कहा, आर्टिकल 8 की शिक 3 के तहत आर्म्ड फोर्सेस के लोगों को बुनियादी हुकूक हासिल नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने तफसीली फैसले में यही बात की। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने कहा, इसका मतलब है कि उनका ट्रायल फिर चाहे जहां मर्जी हो। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, महरम अली केस में रावलपिंडी बार में दहशतगर्दी की दफात थी, फौजी तनसीबात पर हमला हुआ, उनकी सिक्योरिटी किसी आर्मी पर्सनल के कंट्रोल में होगी, उनसे तहकीकात पुलिस अफसर करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अज़रबैजान के बाद उज़्बेकिस्तान का दौरा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और जाम कमाल वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अज़रबैजान का दौरा मुकम्मल करके बाकू से ताशकंद पहुंचे। उज़्बेक वज़ीर आज़म अब्दुल्ला अरपीयोव की जानिब से पुरतबाक इस्तकबाल। शहबाज शरीफ का ताशकंद में यादगार आज़ादी का दौरा, यादगार पर फूल रखे। उज़्बेकिस्तान की तारीखी शख्सियात को खिराज अक़ीदत। दौरे के दौरान मुख्तलिफ मुआहिदों, मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब करेंगे। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि उज़्बेकिस्तान वस्ती एशिया का ताज, तारीखी विरसे और शानदार सकाफत का हामिल है। मुश्तरका तरक्की और ताउन के लिए रवाबित मजबूत बनाने के ख्वाहां। मेरे ख्याल में हमें चीफ जस्टिस से नहीं मिलना चाहिए था, पार्टी में अक्सरियत की राय थी, चीफ जस्टिस से मुलाकात होनी चाहिए। फैसल चौधरी की एबीएन के प्रोग्राम सवाल से आके में गुफ्तगू कहा, चीफ जस्टिस की ज़ात से हमें कोई एतराज़ नहीं। पीटीआई 26वीं आईनी तरमीम को तस्लीम नहीं करती। हुकूमत अवाम के वोटों से इक़्तिदार में नहीं आई। जिस दिन फॉर्म 45 खुले, इनकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। जेयूआई और पीटीआई दो मुख्तलिफ मंशूर रखने वाली पार्टियां हैं। मौलाना फजल रहमान के साथ तल्खी को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत की कारकर्दगी सिर्फ इश्तिहारात में नजर आ रही है। बानी पीटीआई के खाने के पैसे उनकी फैमिली अदा करती है। बानी पीटीआई कोई काम कानून से हटकर नहीं कर रहे। अमेरिका की मिन्नतें की जा रही हैं, माई बाप हमें बचाओ। एहसन इकबाल ने पीटीआई क़यादत पर तंज के तीर चला दिए। कहा, आज जो जेलों में हैं उनकी चीखें निकल रही हैं, वो अमेरिका के पैरों में पड़े हैं। उन्होंने कहा कि मैंने अमेरिका में तालीम हासिल की, माजी में जेलें काटी, कभी अमेरिकी कांग्रेसमैन की मिन्नतें तरले नहीं किए, बल्कि झूठे केसेस से बरी होकर बाहर आए। हमारा नजरिया नौजवानों को गालम गलोच सिखाना नहीं, तरक्की के मौके फराहम करना है। उड़ान पाकिस्तान के तहत मुल्क के चप्पे चप्पे पे यूनिवर्सिटीज और खेल के मैदान बनाएंगे। हमारे नौजवानों में बेपनाह सलाहियतें मौजूद हैं। नौजवानों को तालीम और तफरीह की तमाम सहूलतें फराहम करने के लिए पुरज़्म हैं। नौजवानों ने मुश्किलात को मवाक़ों में बदला। सलमान अकरम राजा की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। कहते हैं कि बानी पीटीआई ने केपी सदर पर एतमाद का इज़हार किया है। बानी पीटीआई की अहलिया से मुलाकात नहीं कराई जा रही। चीफ जस्टिस को खत लिखकर सूरत हाल से आगाह करूंगा। लोगों को पकड़ा जा रहा है। हर रोज पंजाब में नया वाकया सामने आता है। हम पाकिस्तान के हर मजलूम के साथ खड़े हैं। बानी पीटीआई को दौरा सिंध के बारे में तफसील से बताया। बानी पीटीआई ने केपी सदर पर एतमाद का इज़हार किया। जो कोई पार्टी में आना चाहता है उसे अपनी जुबान को लगाम देना होगा। शेर अफजल मरवत पार्टी से बाहर हो चुके हैं। बस बहुत हो गया, अब पीटीआई को ढील नहीं देंगे। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा इरफान सिद्दीकी की एबीएन से खुसूसी गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि ईद के बाद हम धरने देंगे, जलसे जुलूस मार्च करेंगे। अगर पीटीआई वाले मारधाड़ जलाओ गिराओ 9 मई 26 नवंबर करेंगे तो अब उनको नहीं करने दिया जाएगा। मुल्क अब ऐसे रवैयों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। गैर जमहूरी रवैयों को हम एहतजाज की आड़ में बिल्कुल बर्दाश्त करने वाले नहीं। मुज़ाकरात में डेडलॉक उस वक्त खत्म होगा जब पीटीआई ये समझेगी कि मामलात मुज़ाकरात से हल होंगे। हमने पीटीआई के साथ मुज़ाकरात की हामी भरी, सब मियां नवाज शरीफ की मंजूरी से हुआ। ये नहीं हो सकता कि हम अपनी हुदूद से निकलकर फूलों के हार लेकर उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाएं। अब उनको बुलाएंगे भी नहीं। अडियाला जेल के बाहर एहतजाजी कैंप लगाने के हवाले से क़यादत गौर कर रही है। 2-4 दिनों में फैसला हो जाएगा। पीटीआई रहनुमा सेनेटर शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चीफ जस्टिस से बानी पीटीआई के लिए रिलीफ नहीं मांगा।
बानी ऐसी रिहाई नहीं चाहते, वो चाहते हैं उन्हें इंसाफ मिले। सब लोगों का अदालतों में ट्रायल हुआ, वाहिद बानी पीटीआई का जेल ट्रायल क्यों हो रहा है? मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी बातचीत हुई। चीफ जस्टिस से सदा की कि सुप्रीम कोर्ट की रिट को कायम करें, अदालत उज़्मा के फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। 26 नवंबर एहतजाज केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने शिबली फराज और कमल शोजब की अबूरी जमानत में 20 मार्च तक, जबकि थाना सेक्रेटरीट और तरनौल के मुकदमात में अबूरी जमानत में 24 मार्च तक तौसीह कर दी। बानी पीटीआई पाकिस्तान के भारत से मैच हारने पर सख्त गुस्से में थे। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी ने पीटीवी पर पाकिस्तान का मैच देखा, कहा जब सिफारशी लोगों को बिठाया जाएगा तो क्रिकेट तबाह होगी। मोहसिन नकवी को जिस ओहदे पर लगाया उसने बेड़ा गर्क किया। मोहसिन नकवी को पहले चीफ मिनिस्टर लगाया, उसने जुल्म किया। वजीर दाखिला लगाया गया तो उसने जुल्म किया। इतनी बुरी कारकर्दगी पर इज्जतदार आदमी मुस्ताफी हो जाता है, लेकिन नकवी मुस्ताफी नहीं होगा। पूछा जाए उसको क्रिकेट का क्या तजुर्बा है। बानी पीटीआई ने कहा कि मेरे मुतालिक सिर्फ पार्टी के ओहदेदार बात करें। अलीमा खान ने बताया कि बानी की सेहत बिल्कुल ठीक, बेहोश होकर गिरने की खबर में कोई सदाकत नहीं। मुल्क में मगरबी हवाओं की एंट्री, नारान, बाबूसर टॉप, कोह मकड़न, शाहड़ान में बर्फबारी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। पहाड़ों पर बर्फबारी, लाहौर, कसूर, पिंडी, भटियां, रेनाला, खुर्द, कुंदियां, चश्मा और नवाह में बारिश, जहानिया और विहाड़ी में रिमझिम। बलोचिस्तान के इलाके संजावी और हरनाई में तेज बारिश, नदी नालों में तुगयानी। लाड़काना, जैकबाबाद, सक्खर में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश बरसाने वाला सिस्टम 2 मार्च तक बरकरार रहेगा। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिशों का मौजूदा सिलसिला अगले 48 घंटों तक जारी रहने का इम्कान है। मेरे बेटे को फंसाने की कोशिश की गई, हमारे मामले में मीडिया वन साइडेड स्टोरी चला रहा है। मुल्जिम अरमगान के वालिद कामरान असगर कुरैशी की प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। कहा, बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी की जा रही है, अदालतें इंसाफ के लिए बनाई जाती हैं। अरमगान कहता है, मुझे केस में फंसाने की कोशिश की जा रही है। मैंने जज से दरख्वास्त की कि मेरे बेटे से मुलाकात कराई जाए। पुलिस की कस्टडी में मेरे बेटे पर तशद्दुद किया जा रहा है। चाहता हूँ गिरफ्तार दोनों बच्चों का 164 का बयान रिकॉर्ड कराया जाए। पूछना चाहता हूँ मेरे बेटे का मेडिकल क्यों नहीं कराया जा रहा। पीआईए की निजकारी ना हो सकी, 43 लाख डॉलर से ज्यादा की अदायगी का भी इंकशाफ। डॉक्टर फारूक सत्तार की जेर सदारत कायमा कमेटी बराए निजकारी के इजलास में सेक्रेटरी निजकारी कमीशन ने बताया कि 1 अरब 90 करोड़ रुपए की अदायगी की गई। अब तक मालियाती मुशीर को 1 अरब 20 करोड़ रुपए की अदायगी की जा चुकी है। मालियाती मुशीर को 63% की अदायगी हो गई। 69 लाख डॉलर की कुल अदायगी करनी है, जबकि सेक्रेटरी निजकारी कमीशन ने कहा मालियाती मुशीर को दूसरे फेज की निजकारी अमल अदायगी नहीं हुई और बाकी मानदा रकम निजकारी का अमल मुकम्मल होने। पाकिस्तान और IMF के दरमियान क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए मुज़ाकरात। IMF वफ्द की वजारत खजाना, सेक्रेटरी खजाना और दीगर हुकाम से मुलाकातें। मुलाकात में क्लाइमेट चैलेंजेस से निपटने के लिए मुआशी अहदाफ का जायजा लिया गया। ग्रीन बजटिंग की टैगिंग, ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग के पहलुओं पर भी तबादला ख्याल। IMF वफ्द को पंजाब और बलोचिस्तान की जानिब से भी ब्रीफिंग। तकनीकी वफ्द ने सूबों को विफाक के साथ मिलकर इक़दामात की हिदायत कर दी। सूबाई और विफाकी हुकूमतों की ब्रीफिंग मुकम्मल होने के बाद वफ्द तजावीज़ देगा। वफ्द मुज़ाकरात में पाकिस्तान के क्लाइमेट इक़दामात बारे भी रिपोर्ट मुरतब करेगा। $1 अरब की अगली किस्त का मिशन। IMF वफ्द 3 मार्च को पाकिस्तान पहुंचेगा। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक IMF के साथ इक्तसादी जायजा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। पहले मरहले में तकनीकी और दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। नेथन पोर्टर की क़यादत में 9 रुकनी वफ्द तकरीबन 2 हफ्ते पाकिस्तान में क़याम करेगा। IMF वफ्द आइंदा माली साल 2025-26 के बजट के लिए तजावीज़ भी देगा। रजामंदी की सूरत में ही तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिल सकेगा। वजारत खजाना, वजारत तवानाई, मनसूबाबंदी और स्टेट बैंक के साथ मुज़ाकरात होंगे। FBR, ओगरा, नेपरा समेत दीगर इदारों और वजारतों के साथ मुज़ाकरात होंगे। IMF के दबाव पर हुकूमत का आइस्को समेत बिजली की तकसीमकार कंपनियों की फरोख्त का फैसला। गैर मुल्की कंपनी का आइस्को हेड ऑफिस का दौरा, बिजली की तलब और असासों पर ब्रीफिंग दी गई।
वफाकी हुकूमत और गैर मुल्की वफ्द के दरमियान मुज़ाकरात। गैर मुल्की कंपनी ने मुलाजमीन को भी अपने साथ शामिल करने की शर्त रख दी। हुकूमत ने मुलाजमीन की आउटसोर्सिंग के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत ने गैर मुल्की कंपनी की शराइत पूरी करने के लिए काम शुरू कर दिया। सोलर सिस्टम के बढ़ते रुझान से बिजली की तलब में कमी आ गई। डिस्कोज खसारे में जाने लगी। बिजली तकसीमकार कंपनियां माली बहरान का शिकार। कई कंपनियां डिफॉल्ट कर चुकी हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट से मुतालिक ऑडिट एतराज़ात का जायजा। ऑडिट हुकाम ने बताया कि माली साल 2021-22 के दौरान 5.5 मिलियन की मुख्तलिफ सर्विसेज बगैर कंपटीशन हासिल की गई, जो खिलाफ ज़ाब्ता हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ PMU ऑन CPEC ICDP इंतजामिया ने अखराजात किए। चेयरमैन जुनैद अकबर ने कहा कि क्या फिनांस पेपर रूल्स के मुअत्तल कर सकता है? 3-4 साल आपने क्या किया? चेयरमैन PAC ने वजारत खजाना की नुमाइंदा पर बरहम कहा, आप यहाँ चाय पीने आई हैं, आपको ये पता था कि ये ऑडिट पैरा आना था, आपकी तैयारी नहीं थी तो यहाँ बैठी क्यों हैं? मुझे मजबूर ना करें कि मीटिंग से किसी को निकालूं, जो यहाँ आए तैयारी के साथ आया करे। कमेटी ने मामला हल करने के लिए 15 दिन का वक्त दे दिया। कमेटी में इंकशाफ हुआ कि 9 बिजली की तकसीमकार कंपनियां डिफॉल्टर्स से सैकड़ों अरब की रिकवरी नहीं करा सकीं। सेक्रेटरी पावर ने 162 अरब की रिकवरी के डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए। ओवर बिलिंग के 21 अरब से जायद सारिफीन को वापस किए जाने का मामला भी जेर बहस आया। 9 मई GHQ हमला केस की समाअत आज अडियाला जेल में नहीं होगी। अदालती अमले की जानिब से बानी PTI के वकला को आगाह कर दिया गया। मुकदमा की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में होगी। अदालत की जानिब से GHQ हमला केस की नई तारीख दी जाएगी। 24 और 26 नवंबर के मुकदमात की समाअत भी ATC रावलपिंडी में होगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह समाअत करेंगे।